देवो भव। दोस्तों, तैत्तिरीय उपनिषद में ये वाक्य यूं ही नहीं कहा गया, क्योंकि संपूर्ण संसार में जो भी ज्ञान है, जो भी कलाएं हैं, वो सभी गुरु की कृपा से सीखी जा सकती हैं। गुरु के आशीर्वाद से ही, उनकी शरण में रहकर क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में भी गुरु देवो भव कहा गया है। गुरु की तुलना देवताओं से की गई है। पुराने समय में चाहे राजा महाराजा हो या एक सामान्य व्यक्ति, किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो गुरु की शरण में जाया करता था। तब वो ऐसा ज्ञान प्राप्त करता था कि संसार में उसके मुकाबले में कोई खड़ा होने की ताकत नहीं जुटा पाता था। चाहे आप अर्जुन की बात कीजिए, चाहे आप एकलव्य की बात कीजिए, चाहे आप भगवान राम की बात कीजिए, चाहे किसी भी आप राजाओं की बात कीजिए, चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात कीजिए, चाहे आप आचार्य चाणक्य की बात कीजिए, हमेशा किसी न किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही ये एक चमकते सितारे की तरह उभर कर सामने आए। आज जब हम ऑनलाइन पढ़ने लगे हैं, ऑनलाइन सारा काम करने लगे हैं, तो हमने गुरु के महत्व को लगभग भुला दिया है। और यही वजह है कि हम चिंतन मनन अध्ययन से दूर होते जा रहे हैं। हम बात करें गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। और रामचरितमानस जो है वो रामचंद्र जी के व्यक्तित्व का, कृतित्व का आईना है। किस तरह से उन्होंने भगवान राम के चरित्र को साकार कर दिया, और इस तरह से भगवान राम के चरित्र को साकार करने के बाद भी, जबकि उनकी आंखों में प्रतिपल भगवान राम समाये रहते थे, प्रतिपल वो भगवान राम की आराधना करते थे, प्रतिपल वो भगवान राम का गुणगान करते थे, फिर भी उनके मन में एक उत्कंठा थी कि वो भगवान राम का के साक्षात दर्शन करें, उनका साक्षात्कार करें। और ये दर्शन की जो लिप्सा थी, वो अपने उनके मन में जो दर्शन की ये उत्कंठा थी, ये वो हमेशा लिए रहते थे। और किसी ना किसी तरह चाहते थे कि उनकी ये जिज्ञासा शांत हो और वो देखें कि वास्तव में भगवान राम कैसे हैं, भगवान राम के स्वरूप को देखें। क्या जैसा मैंने वर्णन किया है भगवान राम वैसे ही हैं? और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी वे भगवान राम का दर्शन करना चाहते थे। लेकिन उन्हें भी भगवान राम के दर्शन नहीं हुए। उन्हें भी किसी गुरु की आवश्यकता पड़ी। किस लिए और कैसे, किस गुरु की आवश्यकता पड़ी और क्यों पड़ी, चलिए एक कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भगवान राम के संपूर्ण चरित्र को कलमबद्ध कर चुके थे, और भगवान राम के इस चरित्र को रामचरितमानस के रूप में वे गंगा जी के घाट पर जगह जगह पर सुनाया करते थे। और हमेशा ये सोचते थे कि भगवान राम की भक्ति और श्रद्धा और जो उनके मन में प्रेम की भावना है भगवान राम के प्रति, उससे जरूर एक ना एक दिन उनकी भक्ति भावना पर प्रसन्न होकर भगवान राम उन्हें जरूर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वर्षों बीत गए, भगवान राम के साक्षात्कार उनको नहीं हुआ। तब एक दिन जब वो किसी जंगल से गुजर रहे थे, तो उनके हाथ में पानी का लोटा था, और उन्होंने देखा कि एक वृक्ष जो है वो थोड़ा सा सूखा हुआ सा उन्हें लग रहा था। तो उन्होंने पूरा पानी का लोटा उस वृक्ष के जड़ों में सींच दिया। और इस तरह से वृक्ष ने श्रद्धा भाव को देखते हुए, वृक्ष पर जो प्रेत रहता था उसने यही कहा कि तुमने मेरी वृक्ष की जड़ों को सींचा है, तो चलो मैं तुम्हारी किसी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। तब तुलसीदास जी ने कहा कि तुम मेरी कौन सी इच्छा को पूर्ण करोगे? भौतिक संसार की तो कोई इच्छा मुझे है नहीं, और मुझे जो इच्छा है वो तो मैं स्वयं भी नहीं पूर्ण कर पाया। इतना ज्यादा राम में आसक्त होता हुआ, इतनी अधिक भगवान राम की भक्ति करते हुए भी मैं भगवान राम का साक्षात्कार नहीं कर पाया, और मैं तो वही करना चाहता हूँ। क्या तुम भगवान राम का साक्षात्कार मुझसे करवा सकते हो? क्या मुझे मेरे भगवान राम से मिलवा सकते हो? प्रेत सोचने लगा कि मुझे वरदान तो इस व्यक्ति को देना है, किंतु मैं कैसे करूं? मैं खुद नहीं जानता भगवान राम कहाँ हैं, कौन है, कैसे हैं, किस प्रकार से मिल सकते हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं इस प्रेत योनि में होता ही क्यों? मैं भगवान राम के दर्शन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर जाता। तब उसने कहा कि मैं तो नहीं जानता भगवान राम के बारे में, लेकिन मैं आपको एक ऐसे गुरु से मिलवा सकता हूँ जो आपको भगवान राम से मिलवा सकते हैं। कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, या गोविंद दियो बताए। भगवान राम से मिलने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, वो गुरु जो भगवान राम से उन्हें मिलवाते। तब उन्होंने प्रेत से पूछा कि चलिए आप मुझे मार्ग बताइए, मार्ग ही प्रशस्त कीजिए मेरा। तब उन्होंने कहा कि आप जो कथा करते हैं
तो कथा सुनने के लिए एक वृद्ध व्यक्ति आपकी कथा मंडली में आता है और प्रतिदिन भगवान राम की कथा को सुनता है। जो सबसे ध्यान से भगवान राम की कथा प्रतिदिन सुनते हैं वही भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी हैं, और हनुमान जी ही आपको भगवान राम से मिलवा सकते हैं। आप उन्हीं को गुरु मानकर उन्हीं के चरण पकड़ लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात जच गई, क्योंकि भगवान राम के वर्णन के साथ हनुमान जी का वर्णन भी उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किया हुआ था, और भगवान के प्रति जो भक्ति भावना थी, जो श्रद्धा की भावना थी, वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि हनुमान ही उनके परम भक्त हैं, और जितनी भावना भगवान राम के प्रति हनुमान में है वो शायद ही किसी व्यक्ति में होगी। और कहते हैं कि भगवान राम के जितने भी कार्य हैं वो सभी हनुमान जी ने ही पूर्ण किए थे। और भगवान राम ने भी रामायण में कहा है, रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने कहवाया कि भगवान राम जब हनुमान जी सीता की सुध लेकर आते हैं तो भगवान राम उन्हें गले लगाकर कहते हैं कि तुम्हारे जैसा नहीं कोई सुनो, तुम समान उपकारी नहीं कोई सुन नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। इस तरह से भगवान राम के नेत्रों से अश्रु टपकने लगे और उन्होंने भगवान ने अपने मुख से हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा कि सुनो तो ही समान उपकारी नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, कोई भी तुम्हारे समान उपकारी नहीं है कि तुमने सीता की सुधि लाकर मुझ पर जो उपकार किया है इसका मैं प्रतिकार चुका नहीं सकता, इसका मैं कोई भी बदला नहीं दे सकता तुम्हें। तो भगवान के परम प्रिय भक्त और परम प्रिय थे हनुमान। तब उन्होंने कहा कि जो श्रद्धा से भक्ति से प्रतिदिन तुम्हारी रामचरितमानस को सुनता है वही भगवान राम का परम भक्त है और तुम उसके चरण पकड़ लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात जच गई, क्योंकि वे भगवान और भक्त के इस प्रेम संबंध को, इस विश्वास को और इस सानिध्य में रहकर जिस प्रकार से भगवान की भक्ति हनुमान ने की थी, उसके अतिरिक्त किसी ने भी भगवान राम की भक्ति उस लेवल की किसी ने नहीं की, और ये गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे। तो वो बड़े ही व्यग्रता से, बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार करने लगे अगले दिन की प्रतीक्षा करने लगे कि कब हनुमान जी आते हैं, कब मैं उनके चरण पकड़ूं। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो प्रतिदिन उनके कथा मंडली में आता है, कथा सुनने के लिए आता है, वही वृद्ध व्यक्ति आकर पुनः उस सामने की लाइन में, पंक्ति में बैठा हुआ है सबसे अंत में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उन्हें पहचान गए कि यही वृद्ध व्यक्ति है जो प्रतिदिन आता है, और भगवान राम के परम भक्त होने के नाते उनमें एक अंदर से एक दिव्य दृष्टि भी थी जिसके माध्यम से वो हनुमान जी को पहचान गए कि यही हो सकते हैं। हालांकि पूरी तरह से नहीं पहचान पाए, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि हाँ यही हो सकते हैं, और उन्होंने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि आप ही मुझे भगवान राम से मिलवा दीजिए। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे भगवान राम से तुम्हें मिलवा सकता हूं, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता, ये तो कोई परम दिव्य शक्ति ही तुम्हारा जो है तुम्हारी सहायता कर सकती है। लेकिन उसने उनके चरण नहीं छोड़े और उन्होंने कहा भगवान राम से मुझे आप ही मिलवाएंगे, आप ही परम भक्त हैं, आप ही हनुमान हैं, मैंने आपको पहचान लिया है। तब हनुमान जी ने कहा कि चलिए ठीक है, जहां भी भगवान राम आते जाते होंगे या उनकी छवि जहां भी दिखाई देगी मैं आपको बता दूंगा और आप उनसे अवश्य ही मिल लीजिएगा। अब तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने हनुमान जी को गुरु बना लिया। अब जब गुरु मिल गए तो फिर जो ज्ञान है वो भी मिल जाना बहुत ही आसान है। गुरु जो है वो मार्ग प्रशस्त करते हैं और हम उस मार्ग पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो अब तुलसीदास जी को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति दिखाई देने लगी थी, तो वे बड़े प्रसन्न थे और हनुमान जी ने कह दिया कि तुरंत ही मैं तुम्हें भगवान राम से मिलवा दूंगा, या जहां भी भगवान राम मिलेंगे मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम भगवान राम से कहां मिले, कैसे मिल सकते हो। अब तुलसीदास जी सुबह सुबह गंगा तट पर से आ रहे थे अपने पूजा पाठ इत्यादि करके, स्नान ध्यान करके, तो रास्ते में उन्हें दो राजकुमार आते हुए दिखाई दिए घोड़े पर, एक श्वेत वर्ण एक श्याम वर्ण के, और बहुत ही सुकुमार राजकुमार चले आ रहे थे। अब तुलसीदास जी ने उन्हें देखा, उनके मन में स्वतः ही प्रेम की भावना जागृत हुई, क्योंकि सौंदर्य को देखकर हर कोई आकर्षित होता है। सौंदर्य, प्रेम, एक तेज को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित भी हुए।
किंतु जब उन दोनों राजकुमारों ने तुलसीदास जी से किसी स्थान का पता पूछा तो उन्होंने सोचा कि ये सामान्य ही व्यक्ति हैं और उन्होंने उन्हें उस स्थान का पता बता दिया और बड़े प्रेम भाव से उन्हें देखते रहे, उनका दर्शन करते रहे और वहां से निकल लिए। लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये कौन है, वे उन्हें पहचान नहीं पाए। अब संध्या के समय जब हनुमान जी वापस आए कथा सुनने तो उन्होंने कहा, आज आप भगवान राम से मिल लिए? तब उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो कहीं नहीं मिला, मुझे आपने कब मिलवाया? तब उन्होंने कहा, आप भगवान राम से मिले और आपने पहचाना ही नहीं। तब तुलसीदास जी को इस बात का मलाल हुआ, उनको दुख हुआ कि मैं कैसे नहीं पहचान पाया। तब उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस बार नहीं पहचान पाए, किंतु अगली बार जब तुम्हें भगवान राम मिलेंगे तो मैं तुम्हें आगाह कर दूंगा, मैं तुम्हें बता दूंगा, यानी तुम्हारा मार्गदर्शन कर दूंगा और तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हारे सम्मुख जो खड़े हैं वही भगवान राम हैं। अब तुलसीदास जी के मन में जो है थोड़ी सी उन मन को उन्होंने दिलासा दिया और उन्होंने कहा, चलो पुनः मुझे भगवान राम से मिलने का अवसर मिलेगा। तो पूर्ववत उनके मन में छवि तो थी भगवान राम की कि भगवान राम इस तरह के हैं और इस तरह के मुझे मिलेंगे, लेकिन छवि जो थी उस रूप में भगवान उन्हें नहीं मिले, क्योंकि कहते हैं ना कि ना जाने किस रूप में बाबा मिल जाए भगवान रे, बड़े प्रेम से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे। इसीलिए हमें प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम से मिलना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें पता नहीं किस रूप में मिल सकते हैं। तो अब की बार जब चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और सभी को चंदन दे रहे थे अपने मस्तक पर लगाने के लिए, क्योंकि मस्तक पर आज्ञा चक्र पर जब चंदन लगाया जाता है तो चंदन शीतलता ही प्रदान नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक चिंतन और मनन को भी प्रेरित करता है, अनेक प्रकार की प्रेरणा देता है, हमारे मस्तिष्क को भी क्रियाशील बनाता है और अनेक रोगों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो इस तरह से जब वो चंदन घिस रहे थे और सभी को चंदन लगाने के लिए दे रहे थे तो उसी समय बालक आए, दो बालक सामने आए और उन्होंने भी चंदन तुलसीदास जी से मांगा। अब तुलसीदास जी उन्हें चंदन देने लगे और जैसे ही चंदन लेकर वो अपने मस्तक पर लगाने लगे तो हनुमान जी को लगा कि आज भी तुलसीदास जी भगवान राम को नहीं पहचान पा रहे। अपने आराध्य जिनकी पूजा वो प्रतिदिन करते हैं, अपने आराध्य जिनका भजन कीर्तन वो प्रतिदिन करते हैं, जिनके ख्यालों में प्रतिदिन रहते हैं, प्रतिदिन मन में वही भावना है, वही विचार है और कुछ नहीं है, अंतर मन की आंखें आज भी उन्हें नहीं पहचान पा रही। तो हनुमान जी ने सोचा कि एक गुरु होने के नाते, एक गुरु की तरह मुझे इनका मार्ग प्रशस्त करना होगा। अगर मैंने इन्हें नहीं बताया या इन्हें प्रेरणा नहीं दी या इन्हें थोड़ा सा भी हिंट नहीं दिया या इनको ये नहीं कहा कि किस तरह से इनको जागृत नहीं किया, तब तक ये भगवान राम को नहीं पहचान पाएंगे। तो उन्होंने तोते के रूप में एक डाली पर बैठे हुए, वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हनुमान जी ने वहीं से कहा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। उसी समय भगवान राम ने तुलसीदास जी से चंदन लेकर बस अपने मस्तक पर लगाया ही था, तिलक ही किया था। और इस काव्य पंक्ति को सुनकर और जो सामने चित्र उपस्थित था या भगवान राम स्वयं उपस्थित थे, उसको देखते हुए तुलसीदास जी तुरंत समझ गए कि ये तो भगवान श्री राम हैं, मेरे आराध्य हैं, मेरे देवता हैं, मेरे परम प्रिय, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व का चरित्र चित्रण मैंने रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से किया है और जिनका वर्णन रामायण में भी वाल्मीकि ने किया हुआ है। और जिस गंभीरता से, जिस गहराई से समझने के बाद भगवान राम का चित्रण किया था, उन भगवान राम को भी तुलसीदास जी तब पहचाने जब गुरु के रूप में आकर हनुमान जी ने उन्हें बताया, उनका मार्ग प्रशस्त किया। और तब तुलसीदास जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और उसी समय जैसे ही पहचान जाते हैं और वो भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, उसी समय भगवान अपना दिव्य रूप उन्हें दिखाते हैं और दिव्य रूप दिखाने के बाद तुरंत ही अंतर ध्यान हो जाते हैं। उस दिव्य रूप की छवि हनुमान जी तो जानते ही थे, आज तुलसीदास जी ने भी अपने गुरु हनुमान की कृपा से उस दिव्य रूप की छवि के दर्शन किए थे। आज वो बहुत ही आनंद मग्न हो गए थे और जो छवि के दर्शन उन्होंने किए थे, उस छवि को उन्होंने अपने नेत्रों में बसा लिया था और वो चाहते थे कि जब तक वो जिए तब तक वो छवि उनके नेत्रों में बसी रहे और हमेशा
वो भगवान राम का चिंतन स्मरण, उनके नाम का श्रवण करते रहें, उनका कीर्तन करते रहें, उनकी कथा का वाचन इसी प्रकार से करते रहें। तो दोस्तों, जब तक गुरु हमारे सम्मुख नहीं होते, जब तक हमारे गुरु हमारा मार्ग प्रशस्त नहीं करते, हम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देख कर भी नहीं देख सकते, समझ कर भी नहीं समझ सकते। हमारे सामने सफलताओं के अनेक अनेक अवसर आते हैं, लेकिन हम उन अवसरों की पहचान नहीं कर पाते। तो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इसीलिए गुरु की महिमा को सबसे बढ़कर बताया गया है और कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।